इंडिया में आजकल पैसा बहुत है और इंडिया वालों ने सोच लिया है कि शायद हर चीज पैसे से की जा सकती है। और यही वजह है कि प्रभास की नई आने वाली फिल्म का ट्रेलर जो आया है उसमें भी हर जगह पैसा नजर आ रहा है। अगर पैसा ही इतनी ताकतवर चीज है, इतनी मेहनत करके फिल्म बनाने के बजाय एक बॉक्स में 300-400 करोड़ रुपए रख के नुमाइश पे लगा दिए जाए, लोग जाके पैसा देख लेंगे। ये बात मैंने क्यों कही, आइए इस पे बात करते हैं। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। दोस्तों, बहुत सारे लोगों का ख्याल है प्रभास इंडिया में सबसे बड़ा सुपरस्टार है और उसकी वजह यह है कि उसने बाहुबली में काम किया था। बाहुबली में काम करने के बाद प्रभास ने एक बहुत महंगी फिल्म राधे श्याम करी जिसका किसी को पता नहीं चला। प्रभास ने उसके बाद उससे भी बड़ी फिल्म आदिपुरुष में काम किया जिसके बारे में लोगों का ख्याल था कि एक ही दिन में शायद 300-400 करोड़ रुपए का बिजनेस कर जाएगी। उसका क्या हुआ सबको पता है। काल्की का बिजनेस भी ऐसे ही रहा। सिर्फ एक फिल्म सलार चली क्योंकि सलार फिल्म का ट्रेलर और सलार फिल्म का जो एटमॉस्फेयर था वो डिफरेंट था। लेकिन राजा साहब कह रहे हैं कि ये इस जॉनरा की है जिसे हॉरर कॉमेडी कहा जाता है। लेकिन इस ट्रेलर को देखते हुए आपको बताना पड़ेगा कि भाई हंसें ये कॉमेडी फिल्म है और डरें ये हॉरर फिल्म है। ना तो कोई क्रिएचर आपको डरा रहा है और ना ही कोई सीन आपको हंसा रहा है। पेड रिव्यू करने वाले लोग आपको जबरदस्ती बताएंगे कि ये कॉमेडी है। प्रभास की कॉमेडी की सबसे खास बात यह है कि प्रभास का जो मुंह है उसको देख के हंसा जा सकता है, लेकिन उसकी कॉमेडी पे सिर्फ रोया जा सकता है। बड़े स्टार्स में कॉमेडी के मामले में जो बात अक्षय कुमार में वो किसी में भी नहीं है। लेकिन प्रभास की ये फिल्म जिसमें भूत वगैरह हैं और वो भूत लग रहे हैं, वीएफएक्स बहुत साल पुराने टाइप के वीएफएक्स लग रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कहीं पे भी किसी एक सीन ने भी वो इंपैक्ट क्रिएट नहीं किया जिसे आप हॉरर कह सकें। हाँ, इस फिल्म को देख के मुझे मम्मी फिल्म याद आई। मम्मी फिल्म में भी इसी तरह की चीजें थी, लेकिन मम्मी फिल्म कभी भी हॉरर के तौर पे रैंक नहीं हुई, बल्कि उसे हमेशा एडवेंचर फिल्म कहा जा सकता था। और इसमें भी बजाहिर जिस तरह से ट्रेलर स्टार्ट हुआ है और फिर हिप्नोटाइज किया गया है, जिसका अंदाजा है कि शायद इनके दादा की कोई जायदाद होगी और ये अपनी जब जायदाद वहां लेने जाएंगे तो वो हॉन्टेड होगी और वहां पे भी ये भूतों से उसी तरह से मुकाबला करेंगे जैसे साउथ के हीरो जो हैं वो आम लोगों से मुकाबला करते हैं। एक पैर जमीन पे मारते हैं, कई सौ लोग उड़ जाते हैं। इस तरह से अब वो पैर जमीन पे मारेंगे और कई सौ भूत उड़ जाएंगे। मुकाबला भूत से हो या इंसानों से, साउथ का हीरो का अंदाज एक ही होता है। हॉरर फिल्म का जो स्टाइल होता है, साउथ ने उसको लेके बहुत ही साउथ इंडियन एक डिश बना दी है जिसको देख के नहीं लग रहा कि ये साउथ एक्शन मूवी है, साउथ की हॉरर मूवी है, कॉमेडी मूवी है या रोमांटिक मूवी है, क्योंकि इसमें दो हीरोइन भी हैं, निधि अग्रवाल जिसको आप डिजास्टर फिल्म मुन्ना माइकल में देख चुके हैं, और मालविका मोहनन जिसे हिंदी फिल्म में देखने वालों ने नहीं देखा होगा, वो इस फिल्म में आ रही है। मारुति इसके डायरेक्टर हैं जो आमतौर पे लो बजट फिल्म बनाने के लिए मशहूर थे, लेकिन अब वो एक मेगा बजट 400 से 450 करोड़ रुपए के बजट से फिल्म बना रहे हैं जिसमें ज्यादातर चीजें वीएफएक्स है। अब ये पैसे जाहिर है, ये जो हवेली वगैरह दिखाई है ये तो जाली ही होगी, ग्रीन पर्दे की वजह से। अब बच्चे को पता है कि ये सीन जाली है, ये कुछ नहीं है, सारे पैसे वीएफएक्स टीम ले गई होगी या प्रभास ले गया होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि प्रभास जिसे इंडिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार कहा जाता है, इसके 3.5 मिनट के ट्रेलर में आपको एक भी सीन ऐसा नहीं मिलेगा जिसको देख के आप कहें कि ये फिल्म देखनी है बॉस, बल्कि इस ट्रेलर को देखने के बाद आप कहेंगे ये था क्या। मेरे ख्याल में प्रभास की फिल्म का ये ट्रेलर बागी 4 के ट्रेलर से भी हल्का है। आमतौर पर साउथ की फिल्में कैसी भी हो, लेकिन साउथ की फिल्मों का ट्रेलर बड़ा जानदार होता है, चाहे सालार हो, चाहे जेलर हो, या अभी कुली का ट्रेलर था जिसने उधम मचा रखा था। कुली फिल्म का ट्रेलर बहुत बेहतर था, लेकिन राजा साहब का एक टीजर पहले भी आ चुका है, वो भी 2.5-3 मिनट का था, वो इंस्पायरिंग नहीं था। और अब जो ये ट्रेलर आया है ये बिल्कुल भी इंस्पायरिंग नहीं है, बल्कि बहुत ज्यादा फ्लैट है। राजा साहब जो पहले 6 दिसंबर को रिलीज होने वाली थी, लेकिन क्योंकि उसी दिन रणवीर सिंह की फिल्म रिलीज हो रही है तो इसकी डेट आगे कर दी गई है। इससे अंदाजा हो सकता है कि बनाने वालों को भी अंदाजा हो गया है कि इनकी फिल्म इस काबिल नहीं है कि वो किसी और बड़ी फिल्म से टकरा सके। और ट्रेलर देख के ये सवाल जरूर होगा कि भाई ये 400-450 करोड़ रुपए कहां लगा दिए, क्योंकि जो क्रिएचर्स वगैरह दिखाए हैं, जो वो धुआं निकल रहा है, ये सारी चीजें तो लोग आज से तकरीबन कोई 30 साल पहले मम्मी फिल्में देख चुके हैं। अगर इसी लेवल के वीएफएक्स और 400-450 करोड़ 30 साल बाद दिखाए जाएंगे आज की जनरेशन को, जो पता नहीं क्या कुछ देख चुकी है, उसके लिए सिर्फ एक लाफिंग स्टॉक होगा। बहरहाल प्रभास को शाहरुख खान से बड़ा अदाकार बनाने के लिए बहुत पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है, लेकिन शाहरुख खान है। फिल्म में संजय दत्त भी है,
और संजय दत्त इस वक्त सिंबल बन चुका है पैन इंडियन फिल्म का। हर वो फिल्म जो पैन इंडियन कहलाती है यानी मल्टी लैंग्वेज में आती है, उसमें संजय दत्त का होना बहुत जरूरी है। उसके अलावा अपने बोमन ईरानी साहब भी हैं जो बज़ाहिर अच्छे लग रहे हैं। संजय दत्त जो शायद ईवल होगा और प्रभास का डबल पार्ट होगा। दादाजी भी शायद प्रभास हैं क्योंकि हवेली वाले सीन है, बाल थोड़े थोड़े सफेद हैं, सिगार है, और वहां पे अगर वो एक रूह है या भूत है तो भूत के बैठने के भी वट वही है। भूत ना हुआ रजनीकांत हो गया। भूत के सिगार पीने का अंदाज जो है वही साउथ इंडियन, वो जो रजनीकांत ने सिग्नेचर स्टाइल बनाया था वही स्टाइल है। भूत भी साउथ के ही है, हीरो भी साउथ का है। ऑडियंस साउथ की अगर इसको पकड़े तो पकड़े, लेकिन नॉर्थ इंडियन बेल्ट जो है वो उसके लिए ये फिल्म चलना बहुत मुश्किल काम होगा, खासतौर पर स्त्री के बाद। और इस बीच में लोग थमा भी देख चुके होंगे। वैसे थमा भी जो है ना कोई खास काम वाम नहीं करेगी। इस दफा मेरे ख्याल में कई सालों के बाद एक दिवाली आने वाली है जिसपे एक बस फिल्म आने वाली है, और अब 9 जनवरी को जो राजा साहब है, इससे अगर किसी को कोई उम्मीद थी तो ट्रेलर देख के वो उम्मीद भी दूर हो गई होगी। आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे अगले किसी व्लॉग के साथ। शुक्रिया।